हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एम के स्टडी चैनल पर आपकी आगामी बढ़ती परीक्षाओं को देखते हुए राजस्थान कला और संस्कृति नए जिलों के साथ कराई जाएगी, जिसमें पहली क्लास आज से इसकी शुरू की जा रही है, जिसमें हम स्थापत्य कला को पढ़ेंगे। जानते हैं दोस्तों, स्थापत्य कला में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। दोस्तों, स्थापत्य कला में स्थापत्य कला इसमें मंदिर, मस्जिद, दरगाहें, मकबरे, दुर्ग, झील और बावड़ियाँ स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं। पहला, स्थापत्य कला में मंदिर आते हैं, मस्जिद आती हैं, दरगाहें आती हैं। दरगाहें, दुर्ग, दुर्ग, मकबरे, झील और बावड़ियाँ ये स्थापत्य कला के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे, जिसमें मंदिर, मस्जिद, दरगाह, दुर्ग, मकबरे, झील और बावड़ी। नेक्स्ट, मंदिर। इस मंदिर के प्राचीन अवशेष मंदिर के प्राचीन अवशेष कहाँ से मिले हैं। दोस्तों, इस मंदिर के प्राचीन अवशेष गुप्त काल से प्राप्त होते हैं। प्राचीन अवशेष गुप्त काल से प्राप्त होते हैं। और गुप्त काल में भी होयलेश्वर मंदिर से गुप्त काल में भी होयलेश्वर होयलेश्वर मंदिर से प्राचीन अवशेष मंदिर के प्राप्त होते हैं। यह होयलेश्वर मंदिर गुप्त काल का है। होयलेश्वर मंदिर गुप्त काल का है। जानते हैं राजस्थान का गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। नेक्स्ट, राजस्थान का राजस्थान का सबसे प्राचीन गुप्त काल का मंदिर गुप्त काल का मंदिर गुप्त काल का मंदिर कोटा में स्थित चार चौमा के शिव मंदिर को कहते हैं। चार चौमा शिव मंदिर को जो कोटा में स्थित है कोटा में स्थित है, यह गुप्त काल का
राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। गुप्त काल की शैलियाँ। जानते हैं कि गुप्त काल की कितनी शैलियाँ होती हैं। गुप्त काल में 3 शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। एक भूमिज शैली, दूसरी बेसर शैली, तीसरी नागर शैली। यह नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, जिसका विकसित रूप पंचायतन शैली को माना जाता है। पंचायतन शैली में शिवालयों में पाई जाती हैं। लिखिए, गुप्त काल की पहली शैली भूमिज शैली, सेकंड बेसर शैली, थर्ड नागर शैली। नागर शैली नागर शैली ये उत्तर भारत की शैली है। ये उत्तर भारत की शैली है, जिसका विकसित रूप विकसित रूप पंचायतन है। इसका विकसित रूप पंचायतन है। यह प्रश्न ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में पूछा गया कि नागर शैली का विकसित रूप कौन सा है, तो इसका उत्तर पंचायतन शैली होगा। पंचायतन शैली के शिवालयों में पाई जाती है। कहाँ पर? शिवालयों में पाई जाती है। झलक। पंचायतन शैली वह शैली होती है जिसमें 5 देवताओं के मूर्तियां लगी होती हैं। जैसे ये मुख्य देवता और ये उनके परिवार के सदस्य हुए। जानते हैं नागर शैली में बने मंदिरों की विशेषताएं। नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं। नागर शैली के मंदिर चारों ओर सीढ़ियां होती हैं। इसमें चबूतरे बने होते हैं और चारों ओर ही इनके परिक्रमा मार्ग होता है। और नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं, जबकि जो द्रविड़ शैली होती है उस द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंचे बुर्ज होते हैं
उनमें ऊंचे गुंबद पाए जाते हैं। उन ऊंचे गुंबदों पर ही पताका, जिसे हम ध्वज या झंडा कहते हैं, लगाए जाते हैं। द्रविड़ शैली में मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित की जाती हैं, यानी तल से नीचे। और द्रविड़ शैली में परिक्रमा मार्ग को ही प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। लिखिए, नागर शैली के मंदिर चतुष्कोणीय होते हैं। चारों ओर सीढ़ियां पाई जाती हैं। चबूतरे भी नागर शैली के मंदिरों में मिलते हैं। और इनमें परिक्रमा मार्ग भी नागर शैली के मंदिरों में पाया जाता है। वैसे दोस्तों, हमारे यहाँ पर राजस्थान में द्रविड़ शैली प्रसिद्ध नहीं है। यह द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में पाई जाती है, इसलिए हमें द्रविड़ शैली को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, बेसर शैली। बेसर शैली यह मिश्रित रूप होता है। बेसर शैली में सभी शैलियां पाई जाती हैं। लिखिए, बेसर शैली मिश्रित रूप होता है। इसमें सभी शैलियों की विशेषता पाई जाती है। अब जानते हैं मंदिरों के बारे में। यहां तक हमने शैलियों के बारे में पढ़ा कि भारत में मंदिर निर्माण की कौन कौन सी शैलियां पाई जाती हैं। नोट लिखिए, करणी माता के 3 मंदिर हैं। एक देशनुख बीकानेर जो प्रसिद्ध है, मनसापुर, करणी माता उदयपुर, और तीसरा अवेड़ा कोटा में करणी माता मंदिर। करणी माता मंदिर 3 स्थानों पर है। एक देशनुख बीकानेर, यह प्रसिद्ध है। दूसरा मनसापुर उदयपुर, और तीसरा अवेड़ा कोटा। ये करणी माता के 3 मंदिर हैं। आगे जानते हैं
बीकानेर के मंदिर। बीकानेर। बीकानेर जिले के मंदिरों में आता है। पहला मंदिर हेरम्य गणपति मंदिर बीकानेर, जिसे सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। पहला मंदिर हेरम्य गणपति। हेरम्य गणपति बीकानेर। जहां पर गणेश जी की मूर्ति सिंह पर सवार है। सिंह पर सवार गणेश जानते हैं कुछ गणेश जी के मंदिर के बारे में। नोट लिखिए। नाचना गणेश अलवर। नाचना गणेश अलवर। एक नाचना एक ऊंट की नस्ल भी होती है। नाचना एक ऊंट की एक नस्ल होती है। बाजना गणेश सिरोही। बाजना गणेश सिरोही। खड़ा गणेश कोटा। अगला खड़ा गणेश कोटा। नेक्स्ट मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बीकानेर और जयपुर दोनों स्थानों पर स्थित है, लेकिन यह लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर का प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जयपुर और बीकानेर दोनों स्थानों पर स्थित है, लेकिन प्रसिद्ध जयपुर का है। यदि ऑप्शन में दोनों आते हैं तो उसका उत्तर जयपुर होगा। अगला मंदिर कपिल मुनि मंदिर बीकानेर। कपिल मुनि मंदिर बीकानेर। कपिल मुनि मंदिर बीकानेर। कपिल मुनि का जो दर्शन है उसे सांख्य दर्शन के प्रणेता कहते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि को माना जाता है। अगला मंदिर बांडा साका जैन मंदिर। बांडा साका जैन मंदिर
इस मंदिर की नींव घी के द्वारा भरी गई और यह मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है। अगला मंदिर सोनारी देवी का मंदिर। सोनारी देवी का मंदिर सोनारी देवी का मंदिर यह भी बीकानेर जिले में स्थित है। दोस्तों, आज हमने आपके लिए मंदिरों के बारे में पढ़ाया जो बीकानेर जिले में स्थित हैं और शैलियों के बारे में भी हमने आपके लिए जानकारी दी। दोस्तों, बताइए आपको यह क्लास कैसी लगी और एम के स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए